पर नारी को हर कल्लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाकर दिखलाना, क्या मर्दानों की बातें हैं। सिया राम जय जय राम। मैं जब से उस जगदम्बा जगत जननी सीता का हरण करके लाया हूं, तब से मैंने अशोक वन में जाकर उनको नहीं देखा है। तो क्यों ना आज चलकर उन्हें देखा जाए और उनसे अपने जो हृदय की बात है उसका निवेदन किया जाए। चलिए महाराज, चलिए। आपको आपके रूप लावण्य पर बड़ा गुमान है कि आपके जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। तो आप चलिए, मैं आपको अशोक वन में ऐसे चमकते हुए सितारे से मिलाता हूं जिसे देखकर आप भी लज्जित हो जाएंगे। अहो भाग्य महाराज कि आप मुझे ऐसे देवी के दर्शन कराने हेतु ले चल रहे हो। चलिए। किंतु अभी समय रात्रि का है और पुराणों में और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एकांत में अगर किसी स्त्री से मिलना हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप एकांत में किसी स्त्री से मिलेंगे तो आगे कलयुग आएगा और कलयुग आएगा तो उसमें लोग कहेंगे कि रावण बड़ा दुराचारी था। इसलिए मुझे वहां पर चलने के लिए आपको साथ में ले जाना अति आवश्यक है, जिससे एकांत भी नहीं होगा और मैं अपनी बात भी कह सकूंगा। क्योंकि कहा गया है कि चाहे पुत्री हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, इनके साथ एकांत में कभी नहीं रहना चाहिए। इसलिए साथ में अगर जाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएं जिससे आपके ऊपर कभी कोई उंगली ना उठा पाए। ठीक है महाराज। चलिए, मैं आपको उसके दर्शन कराता हूं। चलिए महाराज। भूदेवी प्रणाम, जगदम्बे प्रणाम, सीते प्रणाम। कोई 100 बार सिर को हिलाता है, कोई एक बार भी सिर नहीं हिलाता है। तो ऐसी हथेली के सामने प्रणाम करने क्यों आता है। सीते, तुझे चैन कब आएगा। हे रावण, जब मेरा प्यारा राम आएगा। इस सागर पार करके उसे कौन लाएगा। भवसागर से पार विधाता ही कराएगा। सीते, तू फूल है लेकिन तुझ में खुशबू नहीं। हे रावण, तू विद्वान तो है पर तुझ में विद्वानता की बू नहीं। सीते, पतंगा दीपक के पास आ ही जाता है और वह जलकर भस्म हो जाता है। सुंदर सुमुखी सुलोचनी, चपल नयन चित चौर, और कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी। और आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो वह शिव धनवाद तोड़ा होता। यदि था इतना ही बल तुझ में, तो उसी स्वयंवर में नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखला रहा, समझा ही नहीं सत्यता को। छल छल बल नहीं और कुछ ध्यान, लंकेश्वर तो चाहता है कृपा दृष्टि का दान। सीते, केवल एक बार प्रेम भरी निगाह से मेरी ओर देख लो।
तृण धरियोठ कैत में देखी सुमरी अवधिपति परम स्नेही। कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सबरानी। हे सीते, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं मंदोदरी सहित जो भी इत्यादि मेरी रानियां हैं उन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करो प्रणिमोरा एक बार बिलोक मम्योरा। मैं प्रण पूर्वक कह रहा हूं, इन सभी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। बस एक बार मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देखो सीते। सुनि दस मुख खगोत प्रकाशा, सुनि दस मुख खगोत प्रकाशा। कबहू की नलनी करही विकासा, कबहू की नलनी करहू विकासा। हे रावण सुन, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिलती है? असुमन समुझऊं कैत जान की, असुमन समुझऊं कैत जान की। खल सुधि नहीं रघु वीरबान की, खल सुधि नहीं रघु वीरबान की। अरे हे हदम, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाणों की खबर नहीं है, और यदि होती तो तू ऐसा दुस्साहस कभी भी ना करता। हाँ, वो मुझे क्या डराएगा? सट सुने हरियाण उमोई, अदम नीलज लाज नहीं तोई। अरे हे सट, तू मुझ अबला को अकेली और निशाय जानकर हर लाया, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? सीता ते मम कृत अपमाना, कटियो तब सिर कठिन कृपाना। सीते, तू बार बार मेरा अपमान करती है। मैं इस खड़क से तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। नाइत संपत्ति मान मम बानी, सुमक होत न तु जीवन हानि। पर तुम में अब तक पड़ता है, आंखें नीचे ही रखती हो। पर तुम में अब तक पड़ता है, आंखें नीचे ही रखती हो। तिनके की ओट देखती हो, बातें तिनके रावण से करती हो। अब तक कर जोड़ विनम्रता से मैंने तुझको समझाया है। जब जब आया मैं तेरे पास, तूने अपमानित करके भिजाया है। सीते, मैंने जब जब तुमसे निवेदन किया है, तब तब तुमने मेरा अपमान किया है। अगर नहीं बात मानोगी मेरी, अन्यथा का फल पाओगी, और इस खड़क से इस पार से उस पार तुम चली जाओगी। देता हूं समय 30 दिन का। अगर हे रावण सुन, जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिन का है जिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके साथ सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा असुर तुझे एक दिन धिक्कारेंगे तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, तब कहाँ कमलनी खिलती है। होता है जब प्रातः काल, तब स्वयं कमलनी खिलती है। ये आंखें यदि कमलनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं।
श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समू दस कंदर। हे दस्कंदर सुन, या तो मेरे प्रभु की श्याम सुंदर कोमल बुझाई, सो भुज कंटक तपियस घोरा, सुन सटियस प्रमाण प्रण मोरा। हे सठ सुन, ये मेरा प्रण है, या तो उनकी कोमल बुझाई मेरे गले में जाएगी या फिर तेरी ये तलवार। चंद्रहास हरुमम परितापम, रघुपति विरय अनल संजातम। हे चंद्रहास, अब आप ही मेरे इस दुख को हरिए। श्री रघुनाथ जी के वियोग का दुख अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। शीतल निशित अभिवर धारा, कैसीता हरुमम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। सीते, मैंने तेरे को बहुत समझाया पर तूने मेरी एक भी बात न मानी। सीते, देखूं करता कौन सा है, जो है घट घट में वो अभी प्रकट हो जाए। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझ मेरे सत को सत ये काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव कृपाण पर रहता है। पतिव्रत छतरानी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कल्लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाकर दिखलाना, क्या मर्दानों की बातें हैं। मूर्खों वाली बातें करती है। हे महाराज, रानी, आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि पहले तो आप बहुत प्रकांड विद्वान हैं और विद्वान के साथ साथ आप एक वीर योद्धा भी हैं। और वीर योद्धा का और विद्वानों का ये मत है कि किसी निर्बल स्त्री पर कोई व्यक्ति या वीर योद्धा खड़ग उठाने में शोभायमान नहीं होता। निर्बल स्त्री पर खड़ग चलाना वीर योद्धा का कर्तव्य नहीं होता है। इसलिए हे महाराज, मैंने और आपकी जानकी की तुम्हारी दोनों की बातों को सुना। आपने जानकी जी का हरण करके इस अशोक वाटिका में रखा है, वो भी कैसे? भेष बना के तुम हर लाई, भेष बना के तुम हर लाई, पिया पराई नारी तुम्हें क्या हो गया है? बंद करो। हे राक्षसियों, हे लंका के वीर योद्धाओं, महाराज कहो महाराज। हे राक्षसियों, इस सीता को इतना तड़पाओ, इतना डराओ कि ये मेरी बात मानने के लिए विवश हो जाए। जो आज्ञा महाराज। देता हूं समय 30 दिन का, नहीं अगर उचित उत्तर होगा तो ये खड़ग होगा और वो सिर होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं निश्चित इसके प्राणों को हर लूंगा। और अगर तुम लोगों ने इसे नहीं डराया तो मैं तुम लोगों का सर को काट दूंगा। जो आज्ञा महाराज। इसे डराओ, धमकाओ और मेरी बात मनवाओ। जो आज्ञा महाराज। भवन गयऊं 10 कंद तब यहाँ निशाचर वृंद,